जी, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का इस बुक का लास्ट सेशन है। अल्लाह का बहुत फ़ज़ल व करम रहा है कि 12 सेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने इस बुक को कंप्लीट किया है और आज के इस लेसन में हम लोग इंशाअल्लाह कवर करेंगे जनाज़े से रिलेटेड और सारे अहकामात को। लेकिन इससे पहले थोड़ा-सा इंट्रोडक्टरी हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि बुक ख़त्म हो रही है, आगे हम लोग कैसे चलें। तो ये जो मेरी इंट्रोडक्टरी टॉक होगी थोड़ी-सी होगी मतलब 2, 3, 4, 5 मिनट की। इसमें हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट है शुक्र, ठीक है, थैंकफुलनेस। दूसरा पॉइंट है गोल, तीसरा पॉइंट है फ्रेंडशिप। आखिरी अब ये तीनों पॉइंट्स आपस में कैसे कनेक्टेड है इंशाल्लाह इसको हम देखते हैं। सबसे पहले शुक्र इस बात का कि अल्लाह ताला ने हम सबको पहली बात मुसलमान घर में पैदा किया। अच्छा, मुसलमान घर में पैदा होना ही बड़ी चीज़ नहीं है इसलिए क्योंकि हदीस में आता है कि 72 सेक्ट 73 सेक्ट्स में डिवाइड होगी मुस्लिम उम्मत, 72 सेक्ट जहन्नम में जाएँगे, एक सेक्ट जो है जन्नत में जाएगा। वो सेक्ट कौन है? यानी कि जो सहाबा इकराम के और फिर उसके बाद से जो सल्फ़ुस सालिहीन का जो प्योर मनहज है उसके ऊपर जो लोग चल रहे हैं वही वही जो है जो सेक्ट है वो इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको उसमें से शामिल करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश उसी में जाने की है। आमीन। इसकी सेकंड बात शुक्र की ये है कि अल्लाह ताला ने उन उलमा को फ़ॉलो करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई जो प्योर नॉलेज देते हैं, बिना किसी को अपना एकदम दिमाग से इंटरप्रिटेशन करके ऐसे करके। हुआ ये है हम लोग के साथ ख़ास तौर से जो यूथ हैं, हम लोग साइड से नॉलेज बहुत हासिल करते हैं। साइड से नॉलेज हासिल करने का मतलब ये है कि हम लोग जो हैं जो भी सेलिब्रिटी स्पीकर्स हैं, भले ही वो सही मनहज के हों या ऐसे नॉर्मल हों, उनको हम लोग बस उनके मतलब नॉर्मली लेक्चर सुन लिया, वो कर लिया। तो उसके बाद से फिर हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग ने बहुत अच्छा इस्लाम मतलब नॉलेज हासिल करा इस्लाम का। लेकिन असल चीज़ ये है कि नॉलेज जो है सही मानों में स्कॉलर के मुँह से ही जो स्कॉलर जो पढ़ा देगा वो एक स्टूडेंट ऑफ नॉलेज या जो सिर्फ़ सुनी-सुनाई बात बता के वो नहीं बता सकता है। स्कॉलर्स जो बताते हैं वो एकदम रियल नॉलेज बताते हैं। जिस तरीके से हमने इस किताब को पढ़ा, जब हमने इस किताब को पढ़ा उसमें जब शेख का जब हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा तो एकदम हैरान रह गए कि यार एक्सप्लेनेशन ऐसे भी होता है, ये चीज़ें होती हैं। इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के जो अभी फ़िलहाल ग्रुप में एक सेशन चल रहा है अदब अल मुफ़रद का, उसमें शेख आसिम से हम लोग जब हदीस सुन रहे हैं और उसकी जब डेप्थ, उसकी जो मीनिंग सुन रहे हैं, जो उसकी उसकी क्या डेप्थनेस क्या है, तब पता चला यार कि स्कॉलर से ही सुनना असल नॉलेज हासिल करना बड़ी चीज़ है। ठीक है। ये हो गया हमने अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र अदा करना चाहिए इसमें और शुक्र सिर्फ़ ज़बान से ना हो, यानी जो भी हम नॉलेज हासिल करें इसको दूसरों तक पहुँचाएँ, खुद भी अमल करें, असल शुक्र यही होता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है गोल के ऊपर। हम ये देखें कि असल में हमारी ज़िंदगी का गोल क्या है? गोल इन द सेंस ये है कि देखिए अब हम एक एग्ज़ाम्पल इसका देते हैं। जैसे मेरी मेरी उम्र अभी तकरीबन 30s में पहुँचने वाली जैसे हम लोग एंड 30s में हैं, हम हैं काशिफ़ हैं। इसी तरह से मतलब मिड 20s या बिगिनिंग 20s में अब्दुल समद है। इसी तरह से अदीब है, ये मतलब मिड 15 के आगे कह सकते हैं हम यानी 16 इस तरह से। अगर देखा जाए तो आज हमसे कोई पूछे कि यार तुम 15 साल के कब थे? तो हम लोग कहेंगे यार कल ही तो थे। मतलब ये नेक्स्ट जो 15 इयर्स बीता है पता नहीं चलेगा। ये अभी 30 के हो जाएँगे तो लोग कहेंगे यार 30 साल बीते हुए कितना टाइम लगा? हम लोग कहेंगे यार विदिन ब्लिंक ऑफ आई बीत गया। अब नेक्स्ट 30 इयर्स भी बीत सकते हैं, वो भी ब्लिंक ऑफ द आई में बीत जाएँगे। उसमें बिल्कुल इंसान इस धोखे में ना रहे कि अगर उसकी उम्र लिखी हो तब, इस पे ठीक है? इस पे हम एक चीज़ ऐड हुँ। करेंगे कि हुँ, हुँ। एकदम हकीकत बात है कि हुँ। 2022 चल रहा है हुँ, हुँ। और हमें और उसामा को स्कूल छोड़े 10 साल हो गया 10 साल हो गए। और ये अभी भी हम लोग को वैसे ही बाय डिटेल चीज़ें याद है कि कल ही तो बस से उतरे थे कल ही थे, एग्ज़ैक्टली 2012 की बात है। तो ये एग्ज़ैक्ट एकदम बात है। हकीकत बात है, सब एकदम लोग एग्री कर हकीकत सकता बात है। है। ये बात हमारी इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये 30 इयर्स हमारे नेक्स्ट जो है बीत जाएगा, नई हवा लगेगी और इस उम्मत की जो उम्र 60 से 70 बताई गई है। अब इंसान ये सोचे कि इस 30 साल में क्या इंसान ने गेन किया है और नेक्स्ट 30 साल में या 40 साल या फिर जो भी जो मतलब उम्मत की एज है उसमें क्या इंसान गेन कर सकता है। इस पे बहुत गौर-फ़िक्र करे क्योंकि इंसान जब अपनी लाइफ़ देख रहा है ना, अब इंसान एक तरह से सोचे कि 2022 जो साल था, ये कब शुरू हुआ? आज हम लोग अक्टूबर के मंथ में आज चले आ गए। हम इंसान सोचे कि पर डे ऐसे बीत रहा है कि इंसान सोच नहीं सकता। इंसान बस अपने घर की ज़रूरियात में लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है, लेकिन इंसान सोचे कि जो इम्पैक्ट आफ्टर डेथ जो छोड़ के जाएगा। कल असल में जो ये गोल के पॉइंट हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जब शेख यहाँ पर खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने ये बात कही कि जब आप किसी भी ऐसे स्कॉलर का नाम सुनते हैं, तो आप क्या कहते हैं? रहमहुल्लाह कहते हैं, रहमतुल्लाहि अलैह। यानी जब भी बंदा किसी स्कॉलर का नाम सुनता है, यानी इमाम बुखारी है, जिसका भी, हमेशा रहमतुल्लाह अलैह, शेख इब्न उथैमीन, जो भी करंट कंटेम्परेरी स्कॉलर है, ओल्ड स्कॉलर, हमेशा हर इंसान दुआ करता है रहमतुल्लाह अलैह। लेकिन अगर आप जस्ट एक आबिद थे, जस्ट ए वर्शिपर थे, आप इस दुनिया से चले गए, तो आपको रहमतुल्लाह अलैह कौन कहेगा? या तो अमूमी तौर पे आपको लोग जो दुआ अपनी देते हैं, वो चलो ठीक है, यानी अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वाली जो दुआ है। लेकिन या तो आपके बच्चे दे देंगे, वो भी भूल जाएँगे आपको। यानी ऐसा भी नहीं है कि बच्चे भी बहुत आपको हर नमाज़ में याद रखेंगे और आपके मतलब आपके लिए जो जो दुआ है ना, आपके लिए बहुत लिमिटेड रह जाएगी। लेकिन अगर आप एक एक
कुछ इस दुनिया में छोड़ के जाते हैं और जब आप एक किताब भी छोड़ के जाते हैं, एक वीडियो तो जब आपका नाम आएगा तो आप लोग के लिए जब रहमतुल्लाह अलैह लोग कहेंगे ना तो आप दुआ करें, तो इससे आपके दर्जात बुलंद होंगे। तो ये चीज़ भी हमारे बहुत गौर-फ़िक्र करने की है कि आखिर हमारा गोल लाइफ़ में क्या है? क्या हम सिर्फ़ जो है इस दुनिया की भाग-दौड़ में लगे रह जाएँगे या हम कुछ अचीव करना चाहते हैं या हम कुछ इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हैं? इसका एक और आपको मिसाल देते हैं, इब्न तैमिया रहमतुल्लाह इतनी बड़ी जो स्कॉलर गुज़रे हैं, उनके बारे में आता है कि जब वो 7 साल के थे, 7 साल के थे तब उन्होंने एक यहूदी को दावत दी इस्लाम की और वो इस्लाम उसने कबूल कर लिया। 7 साल की उम्र में, इंसान सोचे यानी आज के ज़माने में 7 साल के बच्चे जो हैं टॉफ़ी भी खाना सही से नहीं सीख पाते हैं, तो ये हाल हो गया है। तो ये वजह थी जिस तरीके से परवरिश उनकी हुई। अच्छा अब इंसान सोचे ये कोई पूछेगा यार इब्न तैमिया की इनकम कितनी थी, कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया, क्या किया, क्या किया, कौन सा इनका बिज़नेस था? भाई नहीं, उन्होंने जो छोड़ के चले आज भी इंसान कहता है इब्न तैमिया रहमहुल्लाह। तो इस चीज़ को बहुत फ़ोकस करे इंसान कि अपनी लाइफ़ में क्या करना है, एक चांस मिली है, इसको बहुत गौर से इंसान सोचे। ये जो चांस है ना इस मतलब हमेशा की ज़िंदगी के लिए यानी जो अनलिमिटेड मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन ईयर्स भी नहीं कह सकता इंसान को है, उस ज़िंदगी को पाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चांस है, सिर्फ़ एक चांस और कोई सेकंड चांस नहीं मिलेगा और ये चांस भी कब एंड हो जाए कोई नहीं जानता है। तो इंसान को बहुत फ़ोकस करना चाहिए, हर सेकंड सोचे कि यार एक चांस मिली है कैसे हम अचीव कर लें नेक्स्ट लाइफ़ को। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे आते हैं फ्रेंडशिप के ऊपर। हमने पहले शुक्र अदा कर लिया कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने जो है हमें इसका बात पे चलने का दिखाया अल्लाह ताला ने, बहुत बड़ा अल्लाह का करम एहसान है। अच्छा सेकंड पॉइंट हमने गोल के बारे में डिस्कस कर लिया। फ्रेंडशिप अब इसको फ्रेंडशिप आते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है ना कैसे दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता है इसको बहुत अच्छे से समझिए। देखिए जैसे हदीस में भी आता है कि एक इंसान जो है ना अपने अपने दोस्त के रिलीजन पे होता है। यानी जो उसका करीबी दोस्त होगा ना उसके रिलीजन पे होगा इन द सेंस कि मिसाल के तौर पे एक इंसान खुद प्रैक्टिस करना चाह रहा है लेकिन अगर उसका बैठना, उठना-बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो दीन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो 100 नहीं 1000% वो बंदा जो है वापस जो है खींचा चलाएगा या तो अगर प्रैक्टिस करेगा भी वो तो मिड-मिड में रहेगा, थोड़ा-सा करेगा, थोड़ा-सा नहीं करेगा। क्योंकि वो सोचेगा पहले तो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन जब अपने दोस्तों के साथ उठे बैठेगा या उनसे बात करेगा, चैट तक भी रहेगा, तो वो सोचेगा यार ये लोग मतलब जैसे आज़ादी वाली ज़िंदगी जी रहे हैं या वो जो भी उसके दिमाग में आया शैतान बहका गया, यार तुम क्यों इतना ज़्यादा सीरियस हो गए? अभी तो तुम्हारी यंग एज है, देखो तुम्हारे दोस्त इतना मज़ा ले रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, रात में ये कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, तुम यार इस सब में पड़ गए हो। यानी शैतान आपको इतना बहकाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम तो कहते हैं तीनों पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं अपनी इस नॉलेज को आप चाहते हैं कि पर डेली लाइफ में आपकी नॉलेज कंटिन्यू रहे तो सबसे पहले अपने फ्रेंडशिप पे ध्यान दें और ये फ्रेंडशिप कोई ऐसा नहीं कि आपको कहा गया है कि दिस इज समथिंग वॉलंटरी यानी आप वॉलंटरीली कर लें या ना कर लें नहीं ऑब्लिगेशन है हदीस में आता है कि मतलब जैसे एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ बिलीवर को दोस्त बनाना चाहिए अब बिलीवर इन द सेंस वो बिलीवर सिर्फ मुस्लिम ना वो बिलीवर आपका सही मनहज पे हो सही सही अकीदे पे हो क्या कहते हैं उसका उसका अकीदा भी वो ना हो, उसको आप क्लोज़ फ्रेंड रखें अपना, क्योंकि वो उसको क्लोज़ आप रखेंगे तो हर वक़्त आपको वो सही तरीके से बताएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और आपको कोई बहकाएगा नहीं वो और हमेशा आपको मतलब वो एनकरेज करता रहेगा। अगर आपको ऐसा दोस्त नहीं मिलता है, इट्स बेटर टू बी अलोन जैसे कि हज़रत अली से शायद खुद ये बात है कि इट्स बेटर टू बी अलोन देन टू बी विद टू बी विद फ्रेंड्स विद पर्सन्स लाइक दीज़ ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं इस नॉलेज को कंटिन्यू करना, तो अपने इस पॉइंट को बहुत-बहुत ख़याल रखें। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी अभी खत्म होता है इंशाल्लाह अब यहाँ से वो शुरू करते हैं अपना सेशन। तो पहले पेज नंबर 336 पे शेख ने जो बताया कि अ, कि जैसे यहाँ पर हदीस है कि डोंट लुक एट द थाई ऑफ द लिविंग और द डेड यहाँ पर ये पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन ये शायद इस हदीस के बारे में लिखा हुआ कि हदीस जो है वीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे डिस्कस यहाँ से ये शुरू हुआ कि किस तरीके से हमको जो डिसीज़्ड है उसको वॉश करना है। तो वॉशिंग के लिए जो है पहले यहाँ पे बताया शेख ने कि जो है इट इज़ नॉट परमिसिबल टू लुक एट द थाई ऑफ द लिविंग और द डेड तो हम कैसे किसी मौत को वो मतलब देख सकते हैं। फिर शेख ने बताया कि ही इज़ स्लाइटली रेज़्ड एंड हिज स्टमक इज़ लाइटली प्रेस्ड ठीक है? ताकि वो जो बात आती है कि फिर ताकि उसके अंदर से जो ग़लाज़त है वो निकल जाए। ये लास्ट में हमने डिस्कस किया था लेकिन यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन आ रहा है, ठीक है? यहाँ एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है कि अगर पर्सन जो है डेड है इसका ये मतलब नहीं कि आप उसके साथ बहुत सीवियर मैनर में डील करें। उसके साथ आप अच्छे से मैनर में डील करें क्योंकि उसकी इज़्ज़त वैसी है जैसे वो ज़िंदा था। ओके ही इज़ डिग्निफाइड लिखा है सैंक्टिटी ऑफ द डिसीज़ इज़ जस्ट एज़ अ सैंक्टिटी गिवन टू द लिविंग। सैंक्टिटी मतलब होता है यानी जो उसका जो इकराम है, जो इज़्ज़त है वो है, ठीक है? इसके बाद से फिर जो पर्सन जो वॉश कर रहा है वो अपने हैंड को मतलब रैप कर रही है हमने पहले डिस्कस भी कर चुका है फिर उसके बाद से इंसान वजू करता है और फिर यहाँ पर तरीका लिखा हुआ कि स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड एंड दोज पार्ट्स ऑफ द बॉडी ओवर विच दोज परफॉर्म तो ये सारी चीज़ें हो गई उसके बाद से शेख ने फिर कहा है कि फिर वो बंदा उनका जो है जो मैयत है उसका जो सर है उसकी बियर्ड है उसको वाटर से और लोटस लीफ से धोता है और
उसके बाद से फिर यहाँ पर एक हदीस है कि वॉश द मुहरिम इन द टू गारमेंट्स इन व्हिच ही एंटर्ड इहराम एंड वॉश हिम विद वाटर एंड लोटस लीव्स। और ये सब बहुत बहुत क्लियर है, ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, इंसान खुद रीड कर सकता है इसको। फिर यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है कि उसके राइट साइड को धोया जाए, फिर उसके लेफ्ट साइड को धोया जाए। उसके बाद से फिर सेकंड और थर्ड टाइम भी उसको इस तरह से धोया जाता है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि वो वॉश हर, जैसे एक हदीस में आता है कि 3 टाइम्स 5 टाइम्स और मोर देन इफ यू थिंक लाइक, अगर उसकी जो है गलाज़त जैसे मैंने उसकी गंदगी साफ़ नहीं है तो आप 3, 5 या ऑड नंबर से आप जितनी चाहें बाहर उसको धो सकते हैं। ठीक है? फिर ये लिखा हुआ कि जो एंड ओपनिंग्स जो है यानी बैक पैसेज की जो भी है, उसको आप ब्लॉक कर दें ताकि कोई चीज़ एग्ज़िट ना कर जाए। फिर लिखा हुआ है कि आप क्ले भी इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई नए ज़माने का जो मेडिकल मेथड है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद से फिर लिखा कि नेक्स्ट द वुडू इज़ परफॉर्म्ड अगेन, और फिर वही चीज़ कंटिन्यू होगी कि अगर वो नहीं क्लीन हो तो आप उसको बार-बार रिपीट कर सकते हैं। फिर बॉडी को क्या करते हैं, क्लॉथ से ड्राई करते हैं और फिर उसके जो हिडन प्लेसेस हैं वहाँ पर हम क्या करते हैं, परफ्यूम लगाते हैं। और प्लेस ऑफ प्रोस्टेशन जो है वहाँ पर लगाया जाता है ताकि जो प्लेस ऑफ जो प्रोस्टेशन यानी कि जो इंसान का जो 7 प्लेस ऑफ प्रोस्टेशन बताई गई, यानी इंसान का पाम, इंसान का हेड, नोज़, दोनों घुटने, दोनों पैर, वो ये जो है इनको ऑनर करने के लिए ऐसा कहा जाता है क्योंकि इनका स्टेटस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है? फिर लिखा हुआ अगर एंटायर बॉडी को इंसान परफ्यूम करे तो ये बहुत बेहतरीन काम है। और श्राउड को जो है बखूर जो एक फ्रेग्रेंस होती है उससे पूरा इंसान उसको परफ्यूम करे। ओके? और फिर लिखा हुआ है कि परफ्यूम जो अपने डिसीज़ को जब आप परफ्यूम करें, तो उसको ऑड नंबर ऑफ टाइम्स में करें, ओके? यहाँ पर वही पॉइंट पहले डिस्कस हुआ कि अगर जो मुस्टैच और लेंस उसकी जो है लंबी है, तो इट शुड बी कट, एंड अगर अगर उसको छोड़ भी जाए कोई इसमें इश्यू नहीं है, ठीक है? और फिर वही पॉइंट है यहाँ पर कि हेयर को कॉम्ब नहीं किया जाता है, जो प्राइवेट एरिया में जो हेयर है उसको कट नहीं किया जाता है और सर्कमसाइज़ भी नहीं किया जाता, ताकि क्योंकि ये इसका कोई दलील इस्लाम में नहीं है, ओके? और फिर वुमेन का जो हेयर है उसको जो है 3 ब्रेड्स में रखते हैं और उसके पीछे हैंग कर देते हैं, ओके? इसके बाद से फिर आते हैं श्राउडिंग द डिसीज़्ड, यानी जो डिसीज़ है, श्राउड यानी उसको कफ़न में कैसे हम लपेटते हैं, ओके? तो लिखा है कि जो मतलब जो आदमी है उसको मिनिमम 3 शीट्स में मतलब किया जाए, प्रेफर्ड है 3 शीट्स में उसको मतलब लपेटा जाए। ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था और लेयर्स में किया जाता है। अगर किसी ने कभी जनाज़ा कोई देखा होगा, अगर कभी तो लपेटते हो तो देखा होगा इंसान, पहले इंसान एक व्हाइट उसमें रखता है, एक लेयर लपेटता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और वुमेन के लिए लिखा हुआ है कि 5 शीट्स में उसको किया जाए, ओके? और अब जो ऑब्लिगेटरी क्या है कि हर डिसीज़ पर्सन के पास जो है कम से कम एक शीट हो जिससे उसका पूरा बॉडी उससे पूरी बॉडी कवर हो जाए, ठीक है? ओके। और यहाँ पर इहराम के बारे में बात लिखी हुई है कि अगर इहराम में जो शख्स है उसको जो है हम लिखा हुआ है कि ही शुड बी वॉश्ड विद लोटस लीव्स एंड शॉर्टेड इन हिज वेस्ट शीट एंड हिज टॉप शीट, ठीक है? दिस इज़ बिकॉज़ ही विल बी रेज़्ड ऑन द डे ऑफ जजमेंट सेइंग द तलबिया, यानी ये पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर फीमेल के बारे में भी चीज़ लिखा हुआ है और चाइल्ड के बारे में लिखा हुआ है कि ही इज़ ऑल्सो शॉर्टेड इन 1 शीट एंड अप टू 3 शीट, ओके? और फीमेल चाइल्ड के बारे में लिखा हुआ है। इंशाल्लाह इसका एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं अभी। और यहाँ लिखा हुआ है वही पॉइंट रिपीट हो रहा है। ये थोड़ा ईज़ी सेक्शन है इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सप्लेन करना ज़्यादा वो डीप नहीं है, बस इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। तो शीट्स का मतलब यहाँ बताया गया है कि जो लॉन्ग पीसेस ऑफ मटेरियल होते हैं और जिससे शीट ऐसी हो जिससे हेड टू टो पूरा अच्छे से कवर हो जाए, ओके? यहाँ पर ये भी लिखा होगा कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ तो आपको 3 पीसेस ऑफ यमनी कॉटन शीट्स थी, उसमें उसमें वो किया गया, रैप अप किया गया, जिसमें कोई शर्ट या टर्बन ऐसा कुछ नहीं था, ओके? और लिखा हुआ कि शेख ने कहा कि अगर देयर इज़ नो प्रॉब्लम, अगर वो शर्ट या वेस्ट शीट या रैपर में इनको किया जाता है तब भी इसमें कोई इश्यू नहीं है, ओके? औरत के बारे में लिखा हुआ है कि उसको 5 उसमें किया जाए। क्यों क्यों इसलिए किया जाए क्योंकि उसका जो एहतराम है वो मर्द से ज़्यादा होता है, ज़िंदा रहने में भी, ठीक है? तो उसके मौत के बाद भी उसको ज़्यादा किया जाता है। ओके। अम, ओके, यहाँ पे इब्न मंज़ूर का भी कोट लिखा हुआ है कि वुमेन को 5 शीट में किया जाता है। ये सब कॉमन चीज़ें हैं, इसमें कोई ऐसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं मिलेगा इंसान को। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि ये भी पॉइंट अभी डिस्कस हो गया है। ओके, यहाँ पर अब आते हैं इहराम के ऊपर, यानी जो शख्स जो है, जो हज या उम्रा के लिए निकला हुआ, उसका जब इंतकाल हो जाए, तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जब एक शख्स था, वो ऊँट पे जा रहा था और उसका जो शी कैमल जो है, उसकी नेक जो है ब्रोक हो जाती है। सॉरी, उस पे वो बैठा रहता है, तो वो गिर जाता है, जिससे उसके जो मुहरिम की अ, वो नेक ब्रेक हो जाती है, मर जाता है उसी वक़्त। तो उससे क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उसको जो है लोटस लीव्स इसको करो, उसको स्टार्ट करो, लेकिन उस पे कोई परफ्यूम ना लगाओ। अच्छा, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस देखा जाए इंसान की उसको जो है उसी गारमेंट पे इंसान को शॉर्ट करना है, परफ्यूम नहीं लगाना है। इसकी वजह ये है कि जब वो डे ऑफ रिज़रेक्शन में उठेगा तो तलबिया कहते ही उठेगा। और ये एक इंसान जानता है ये बात कि जो वो होता है क्या कहते हैं, जो इहराम में रहता है शख्स, इहराम में वो परफ्यूम लगाना ये जायज़ नहीं है। तो इसीलिए उस बंदे को नहीं किया जाता। ये डिफरेंस है दोनों एक मतलब जो शख्स इहराम में है और जो नहीं होता है। फिर
अब यहाँ पर जो आते हैं कि किसको इंटरेस्ट किया जाए, यानी वॉश करना, उसको फिर प्रे करना, मतलब कि कौन बंदा सबसे ज़रूर हो। ये पॉइंट इसलिए इंसान के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि अगर हम लोग इसको सुनेंगे तभी समझ में आएगा कि जो शख्स इंतकाल जिसका हो जाता है, जो उसका सबसे करीबी होता है ना, वही ये सारे काम करे। आज तो हम लोग ये देखते हैं ना कि किसी का इंतकाल हो तो भाई बुला के लाता है इंसान, कौन कर सकता है। लेकिन यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि जो क्लोजेस्ट रिलेटिव होते हैं ना, जैसे कि जो पर्सन मेंशन द विल होता है, यानी मान लो मिसाल के तौर पे किसी का इंतकाल हुआ, उसने उसने क्लियर विल में लिख दिया कि भाई मेरा मेरा जो कफन दफन ये फलाना शख्स करेगा, तब तो वो अलग चीज़ है। उसके बाद अगर ऐसा नहीं तो उसके क्या होंगे, उसके उसका देन फादर, अगर फादर नहीं तो ग्रैंडफादर, उसके बाद से देन क्लोजेस्ट रिलेटिव्स फ्रॉम द पैटर्नल साइड, दिस इज फॉर मैन। और फिर जो है वुमेन के बारे में मदर है, फिर ग्रैंड मदर है, उसके बाद से ये हुआ है। इसके बाद से लिखा हुआ कि स्पाउसेस भी धो सकते हैं, मतलब सॉरी, मतलब पूरा कफन दफन कर सकते हैं, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु और अली रदियल्लाहु अन्हु के बारे में ये बात आती है। ओके, ये भी बहुत क्लियर, इसमें कोई ऐसा ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन नहीं है। और ये लोग अक्सर इस बारे में वो कहते हैं ना कि जो मौत के बाद जो है जो शख्स है, जैसे यानी जो हस्बैंड है या अपनी वाइफ को नहीं देख सकता, यानी हराम हो जाता है दोनों के लिए, ये बिल्कुल भी बेसलेस बात है। इसकी वजह है कि यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जो प्रैक्टिस थी, बहुत क्लियर कट है। ओके, अब आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेयर। उफ़! सुभान अल्लाह! ये हम लोग के लिए इतनी ज़रूरी बता नहीं सकते हैं। इसकी ज़रूरत ये है कि इंसान, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जब इंसान खड़ा होता है तो भूल जाता है यार, क्योंकि अक्सर नहीं पढ़ता ना इंसान, तो भूल जाता है कि कैसे पढ़ना है। तो इंशाल्लाह इसको हम लोग थोड़ा डीप में देखेंगे कि तरीका क्या है पढ़ने का, ताकि इंसान याद कर ले। तो नॉर्मली जो जो जनाज़े की प्रेयर होती है वो 4 तकबीरात होती हैं, ओके? पहले अल्लाहू अकबर जब कहता है इमाम, तो इंसान सबसे पहले क्या करता है, सूरह फ़ातिहा पढ़ता है। उसके बाद से फिर एक अनदर शॉर्ट जो कोई सूरह है वो पढ़ता है, और अगर कोई 1 और 2 वर्सेज़ हैं वो पढ़ेगा वो भी अच्छा है, ओके? इसके बाद से सेकंड जब तकबीर कहेगा ना, तो उसके बाद से सेकंड तकबीर जब इमाम कहता है तो इंसान फ़ौरन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजेगा, और यानी वही जो पूरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पूरी तरीके से पढ़ेगा, ओके? और जैसे एंड देन ही सेज, जब इमाम जो क्या करेगा, थर्ड तकबीर कहेगा। जब थर्ड तकबीर कहेगा ना, तो इंसान ये वाली दुआ पढ़ेगा। इतनी लंबी दुआ है, बहुत बहुत बेहतरीन दुआ है, इंसान पढ़े, इसको याद कर ले इंसान, क्योंकि अक्सर जनाजे की नमाज मस्जिद में होती है, कहीं होती है, तो इस दुआ को पढ़े। अच्छा, तकबीर फिर वो इमाम चौथी बार जब कहेगा, तो चौथी बार जब तकबीर इमाम कह दे तो सिर्फ एक बार सलाम जो है राइट साइड फेरना है, ओके? और फिर जो प्रेफरेबल ये है कि आप जब भी तकबीर इमाम कहे तो आप अपने हाथ को भी साथ साथ उठाएं, ओके? यहाँ पर वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है, क्लियर कट है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो एक्सप्लेन किया जाए। और हुँ, ठीक है, 346 लोग इंशाल्लाह यहाँ से काशिफ़ कवर करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रीन शेयर, अच्छा 1 सेकंड ना, स्क्रीन शेयर करते हैं अपनी। अपनी शेयर करें या तुम शेयर कर दोगे? हमारी तो शेयर्ड है ही पहले से। मेरे पे स्क्रीन दिख नहीं रही है, हट गई। अभी देखो, आ रही है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रही। तुम लोग को दिख यार, रही? एक नहीं, मिनट मेरे रुको में यार, से भी हट हट गई। गई है। कैसे हट गई? अब देखो। हाँ, लोड हो रहा है। लोड हो रही है। हुँ, हाँ, आ गया। ठीक है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया सामा। शुरुआत में जो 2-4 चीज़ें जो सामा डिस्कस किए कि शुक्र करने के लिए और बेहतरीन दोस्त होने के लिए, सब लोग उसामा को देख लें, हम ही उसामा के अच्छे दोस्त हैं। तो इंस्पिरेशन कहाँ से आ रहा है सबको पता है। खैर, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जो जनाजे के टाइम में जो नमाज़ पढ़ा जाता है, ये बड़ी मतलब ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ना या तो हम लोग पूछना भी नहीं चाहते किसी से, और ना ही खुद अपने एंड से कोशिश करते हैं कि जान लें। और ये ज़ाहिर-सी बात है कि ऐसी नमाज़ है जो इंसान चाहता है कि भाई ना ही पढ़े तो बेहतर है, क्योंकि भाई और इसके बारे में हम लोग को उतना पता भी नहीं, क्योंकि उतना कॉमनली इंसान जनाज़े की नमाज़ नहीं पढ़ता है, और नॉर्मल नमाज़ से थोड़ा-सा डिफरेंट है ये। तो जो यहाँ पे प्रोसेस है, शेख बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, और कुछ खुसूसी दुआ जो है, और एक जो बोलते हैं ना कि एक छोटे से कम लिमिटेड अल्फाज में जो है बेहतरीन दुआ जो सबके लिए सबको कवर कर लेती है। तो शुरुआत में ऑलरेडी उसामा ने चीज़ क्लियर कर दी कि भाई हम लोग 4 जो है तकबीरात के साथ शुरुआत करेंगे। पहले के बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद कोई भी सूरह या कोई भी कुरान का 1-2 वर्स आप पढ़ लें। सेकंड तकबीरात के बाद आप हम दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, जो हम लोग यूजुअली जाते हैं, ठीक है? उसके बाद तीसरी तकबीरात के बाद ये दुआ है। अच्छा, इस दुआ के वर्डिंग के ऊपर हम लोग को ध्यान देना है, क्योंकि आने वाले पेज पे अगले इसी की चीज़ को एक्सप्लेन किया, ये दुआ बड़ी हद से ज़्यादा मीनिंगफुल है।
पहली चीज यहाँ पे शुरू की, ओ अल्लाह forgive our living are dead, those who are present among us and those who are absent, are young and are old, are males and females। यहाँ पे इतने में हर तरह के मुस्लिम को कवर कर दिया गया। बिलीवर्स की अगर बात हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पे जो जिंदा थे वो भी, जो दुनिया से गए वो भी, जो उस टाइम में उस जमात में मौजूद है वो भी, और जो किसी वजह से नहीं हो पाए वो भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, छोटे भी, उसके बाद औरत भी और आदमी भी। नेक्स्ट पार्ट है, ओ अल्लाह whoever you keep alive, keep him alive in Islam, whoever you cause to die, cause him to die in faith। ये सेकंड पार्ट हो गया कि अल्लाह ताला आप जिसको भी जिंदा रखना चाहते हैं इस्लाम पर रखें। भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम इस्लाम पे ही जिंदा रहे और इस्लाम ही पे मरेंगे, ईमान और अकीदे के साथ, तभी भैया आखिरत है, नहीं तो ऑब्वियसली इंसान धोखे में जिंदा है। O Allah, forgive him and have mercy on him, give him safe and sound and pardon him, honor the place where he settles and make him entrance wide। ये थर्ड पार्ट इसको समझे कि अल्लाह ताला से हम जो है अगले के ऊपर, जो शख्स इस दुनिया से चला गया है उसके ऊपर अल्लाह ताला मर्सी अपनी दे कि भाई अल्लाह ताला उसको माफ कर दें, उसको सेफ रखें, उसके दर्जे को बुलंद करें, ठीक है, और मेक हिज एंट्रेंस वाइड, वॉश विद वाटर एंड स्नो एंड हेल, क्लेंस हिम ऑफ सिन, वाइट गारमेंट, क्लेंस्ड ऑफ डर्ट। यहाँ पे जो स्नो और हेल का एग्जांपल इसलिए लिया गया है कि कोई जब सफेद गारमेंट को हम धो देते हैं तो सफेद, क्या कहते हैं उसको, स्नो, सफेद बर्फ की तरह वो चीज एकदम साफ रहती है, तो उसके ऊपर कोई गंदगी नहीं है, ठीक है। अल्लाह गिव हिम अ हाउस बेटर देन हिज हाउस एंड अ फैमिली बेटर देन हिम। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे जन्नत के बारे में बात हो रही है कि जो जन्नत में जिन लोगों के साथ रहेंगे और वहाँ जो घर रहेगा वो दुनिया से हर हालत में बेहतर है। Elevate him into the paradise, protect him from the torment of the grave and torment of the hellfire, makes his grave spacious and fill it with light। कि अल्लाह ताला कब्र के आजाब से भी बचाए, उसके बाद दोजक की आग से भी बचा ले, उसके बाद कब्र को जो है स्पेशियस रखे। ये हम लोग को पता होना चाहिए कि इंसान का जिस तरीके का अमाल रहेगा उस तरह से उसको कब्र में ट्रीटमेंट मिलेगा। बेहतरीन अमाल वाले लोग रहेंगे तो उनकी कब्र जो है वो पड़ी रहेगी, स्पेशियस रहेगी, उसके अंदर लाइट रहेगी, खुशबू रहेगी, और ऑब्वियस सी बात है जो गलत काम करेगा वो कंजेस्टेड रहेगा, बेइंतहा तकलीफ और कब्र का आजाब दर्दनाक होता है। ओ अल्लाह, do not deprive us of the reward and do not cause us to go astray after this। ये बेइंतहा इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी की पूरी दुआ में, मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर जो है ना लोग को क्या कहते हैं, नॉलेज होने के बाद भी वो भटक के कहीं और रास्ते पे चले जाते हैं। क्रिश्चियंस, यहूदी इसका सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है, और मुस्लिम भी आज के टाइम में जो गफलत में जिंदा है कि उनके सामने हक बात आने के बाद भी भटके रहते हैं। तो ये जो दुआ है अगर इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे तो इसमें सब कुछ कवर कर दिया गया, ठीक है। अब वो पार्ट बाय पार्ट इस चीज का जो एक्सप्लेनेशन है इंशाल्लाह हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो मूविंग ऑन, यहाँ पे जो ये लिखा ना, अब जो बात हो रही है कि यहाँ जो मर्सी वाला जो पार्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग को फोकस करना चाहिए कि एज फॉर द statement, O Allah, forgive him and have mercy on him, keep him safe and sound, for forgive him, honor a place where he settles and make him entrance wide, wash him with water and snow and hail, in a house better than the house in Jannah। अगले पेज पे 347 पे, and his family better than from your family of Allah, admit him to paradise, protect him from the torment of grave and torment of a hellfire। ये जो है सही मुस्लिम की हदीस है, नीचे इसका रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो हदीस कोट की गई है ऑफ बिन मलिक की तरफ से की गई है, तो आप खुद से भी पढ़ लें, लोग तस्दीक किया करें। जब हम लोग जिस चीज का रेफरेंस देते हैं आप लोग प्लीज अपने से भी जाकर के पढ़ें, जब खुद दोबारा खोल के पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो रहेगा, कभी जरूरत पड़ी तो आप कोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद make his grave spacious and fill it with light। ये जो है made the prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम made for अबू सलामा, उनके लिए की गई थी। और फिर reflect upon the dua, O Allah, forgive our living and our dead and those who are present among us। ये उसी के बारे में जो है अलग अलग पार्ट के यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कि आखिर कौन सी जो हदीस का ये जो पार्ट है कहाँ कहाँ से उठाया गया, पूरी दुआ कहाँ से ली गई, ठीक है। आगे हाँ, अब देखिए यहाँ पे एक एक का लाइन किया गया है। यहाँ पे ओ अल्लाह forgive him and have mercy on him, इसका मतलब क्या, forgiveness is to conceal his sin of the person and pardon them for their sins, while mercy is deeper than that। mercy is to obtain what is hoped for after removal of that which is feared। दो चीज का यहाँ पे इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया, फॉरगिवनेस और मर्सी, और अक्सर लोग इंटरचेंजेबली इसको इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि सही नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब हो गया कि अल्लाह ताला को भाई आप अकेले में गुनाह करें चाहे खुलेआम करें, अल्लाह को पता व्हाट यू आर डूइंग, और हर शख्स को मालूम है कि
कितनी दफ़ा उसने गुनाह चाहे अकेले में किया हो, चाहे खुल के किया, अल्लाह ताला उस चीज़ को छिपा लेता है। तो हम जो है फॉरगिवनेस अल्लाह ताला से यही मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे उस गुनाहों को जिस तरह से आपने छिपा दिया और जो फॉर सम रीज़न सामने भी लोगों के आई, आप उसको माफ़ कर दीजिए और मिटा दीजिए, ख़त्म कर दीजिए रिकॉर्ड से। और मर्सी जो है ना, वो डीपर है। मर्सी डीपर इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह ताला की जो रहमत है, जो मर्सी, वो हर चीज़ के ऊपर गालिब है। और जन्नत में कोई भी एंटर करेगा तो वो अल्लाह की मर्जी से ही एंटर करेगा। कोई भी शख्स अपने अमाल के बेसिस पे जन्नत में एंटर नहीं कर सकता। इसलिए मर्सी इज वेरी डीप। ठीक है, आप पहले फॉरगिवनेस के लिए अल्लाह ताला गुनाह को माफ करे, फिर अपनी रहमत से आपको जन्नत में डाल दे। कीप हिम सेफ एंड साउंड एंड पार्डन हिम। इसका मतलब हुआ कि सेफ फ्रॉम द पनिशमेंट एंड पार्डन फ्रॉम द शॉर्ट कमिंग्स। कहने का मतलब ये कि जो भाई अल्लाह ताला का तो जो पनिशमेंट भी अल्लाह ताला दे सकते हैं और अल्लाह ताला माफ भी कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम बेहतरीन की उम्मीद रखेंगे। तो हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि आप हमें माफ कर दें, और जो हमसे कमी रहेगी अल्लाह ताला उस चीज के लिए भी आप हमें पार्डन कर दें। शॉर्ट कमिंग से मतलब है कि इंसान अपने इल्म से कोशिश कर सकता है। ठीक है, आप नियत करें और आप अच्छा अमल करने की कोशिश करें। ऑब्वियस सी बात है कि आप इंसान हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आई, बट यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट। तो आप अल्लाह ताला से उस चीज के लिए जो है दुआ करें। अगला है ऑनर द प्लेस वेयर ही सेटल्स। दिस इज द प्लेस प्रिपेयर्ड फॉर द गेस्ट, सो दिस इज रिक्वेस्टिंग फॉर द अबोर्ड टू बी नोबल एंड ऑनरेबल। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि इंसान बना सकता है। एंड मेक हिज इंटरेस्ट स्पेशियस। हाँ, this means to make his grave wide and spacious for him, and likewise grant him a spacious place in paradise. The entrance is generally to both abodes. Spacious से यहाँ मुराद है कि कब्र जो है उस शख्स की वो स्पेशियस रहे, वाइड रहे। ठीक है, अमाल अच्छा रहेगा तो कब्र जो है इंसान की पड़ी रहेगा, और कब्र में इंसान को जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा वही ट्रीटमेंट जो है भाई डे ऑफ रेजरेक्शन पे भी वो आप अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उसको कब्र में शदीद एकदम अजाब पड़ रहा है तो फिर उसका आगे की जो जर्नी बेइंतहा मुश्किल है। और जो कब्र के अजाब के से बच गया, जिसकी कब्र की जो लाइफ जितनी अल्लाह ताला ने लिखा हुआ वो अच्छी है, तो उसका आगे की जर्नी आसान है। नेक्स्ट, wash him with water and snow and hail. These three affairs contrast the heat of the sin, so they cool and extinguish the flames of the sin. ये भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। गुनाह की गर्मी को जो है वो क्या कहते हैं, खत्म कर दिया जाए। एंड क्लेंस हिम ऑफ द सिन, अ वाइट गारमेंट इज क्लेंस्ड ऑफ डर्ट। इस तरीके से उसके जो गुनाहों को मिटा दिया जाए, साफ कर दिया, जैसे कि एक सफेद कपड़े पे से जो है हम झाड़ करके धूल को हटा देते हैं। ठीक है, गिव हिम अ हाउस बेटर देन दिस हाउस। ऑब्वियसली बात है, मीनिंग हिम एंटर द पैराडाइज, ये जन्नत की बात हो रही है। एंड हिज फैमिली बेटर देन दिस फैमिली। यहाँ पे इसका मतलब है दिस इज एक्सचेंज फॉर अ बेटर फैमिली, मीनिंग द नोबिलिटी एंड द एट्रीब्यूट्स। फॉर नोबिलिटी देन अल्लाह विल कॉम्पेंसेट विद बेटर एंड द अबोर्ड ऑफ ऑनर। फॉर एट्रीब्यूट दिस इज बाय रिटर्निंग youth to those who have grown old and turning defects and attractiveness and appearance into flawless beautiful appearance। ये भी बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात है। उसके बाद एडमिट टू पैराडाइज एंड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द टॉर्मेंट ऑफ द ग्रेव एंड टॉर्मेंट ऑफ द हेल फायर। कि भाई अल्लाह ताला अगर जन्नत में अपनी रहमत से किसी शख्स को डाल देंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो दोजख के कब्र के अजाब से और दोजख की आग से बच जाएगा। और हमें इस चीज़ की अल्लाह से दुआ करना चाहिए। एंड मेक हिज ग्रेव स्पेशियस, ग्रेव स्पेशियस एंड फिल इट विद लाइट। की जो कब्र है वो बड़ी भी रहे और उसमें नूर भरा रहे, लाइट रहे। मूविंग ऑन, do not deprive us of the reward. This refers to the reward for the deceased, including dua, prayer, and giving the deceased their rights, showing the patience, seeking the reward for showing patience during the death of the person. रिवॉर्ड से जो यहाँ पे मतलब है, जो शख्स जो है अपने जब तक वो जिंदा था भाई, वो तो जो भी गुड डीड करेगा उसको उसको अजर मिलेगा। मरने के बाद, अब मरने के बाद क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ रिवॉर्ड से मतलब है दुआ, जो उसने दुआ की होगी, जो उसने नमाज पढ़ी होगी, और जो भी अच्छा काम वो किया होगा भाई, उसने बाकी लोग के साथ किया होगा, पेशेंस सबर वगैरह दिखाया होगा, सब चीज का प्रॉपर अजर मिले। और अभी हम लोग आगे चल के एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे कि आखिर अगर कोई शख्स जो है तो दुनिया से चला जाता है तो फिर उसको किस तरीके से जो है क्या कहते हैं रिवॉर्ड पहुंचाया जा सकता है। एंड डू नॉट कॉज अस टू गो एस्ट्रे आफ्टर दिस। कि भाई जाहिर सी बात है कि अल्लाह ताला इतना नॉलेज मिलने के बाद भी हम लोग को मिस गाइडेंस तक ना पहुंचे भाई, क्योंकि इंसान अपनी सारी जिंदगी जैसे भी बिता ले उसकी एंडिंग ही मैटर करती है। पूरी जिंदगी अपनी बेहतरीन तरीके से बिताए आए, सब कुछ है, आखिरी मोमेंट पे आके नाशुक्री कर दिए, सब खत्म हो गया। आखिरी मोमेंट पे आकर के मिसगाइड हो गए, कुछ ऐसा जबान से बोल दिया, कुछ गलत कर दिया, फिर वो गलत, मतलब फिर वो पूरा सब चीज बर्बाद हो जाएगी। तो अल्लाह ताला से हम इस चीज की भी दुआ करना चाहिए कि इंसान जो है वो भटके ना।
फिर ये उसी चीज़ को दोबारा से शेख ने जो है थोड़ा शॉर्ट करके एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे तो शेख सेड कि देन सेज अच्छा, ये तीसरी तकबीर के बाद जो है हमारी वो दुआ थी, वो दुआ की एक्सप्लेनेशन थी। चौथी तकबीर के बाद जो है हम तस्लीम करेंगे टू द राइट एंड इट्स प्रेफर्ड टू रेज हैंड्स टू ईच तकबीर, दिस हैज टू बी ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ इब्न उमर। हर तकबीर के बाद जो इंसान को अपना हाथ उठाना चाहिए, और ये उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से साबित है। ठीक है, फिर हिज हैंड तकबीर ऑन अच्छा, हाँ, यहाँ पे देखो एक चीज़ जो थी हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि ऊपर की जो दुआ थी उसमें जो प्रोनाउन था वो हिम यूज़ हो रहा था। एक चीज़ का जो ख़्याल रखना है कि जब अगर कोई शख्स सपोज़ करो कि कोई औरत मर गई, तो वहाँ पे प्रोनाउन हिम की जगह हर होगा। अगर एक से ज़्यादा लोग मर गए तो ना हिम होगा, ना हर होगा, देम होगा। ठीक है? इस चीज़ का इंसान को ख़्याल रखना है कि जो शख्स मरा हुआ है, दुआ के अंदर प्रोनाउन जो उसके अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, बात है कि अगर कोई बच्चा मर गया, तो बच्चे के लिए जो है हम फॉरगिवनेस सीक नहीं करेंगे, क्योंकि वो मासूम बच्चा है, उससे क्या गुनाह हुई होगी, है ना? तो उसके लिए यहाँ दूसरी दुआ है, जो यहाँ पे है कि ओ अल्लाह मेक हिम प्रीसीडिंग रिवॉर्ड एंड stored treasure for his parents and answered intercessor। कहने का मतलब ये कि वो बच्चा जो है वो कयामत के दिन अपने माँ बाप के लिए जो एक तरीके का इंटरसेसर की तरह काम करेगा। ओ अल्लाह by virtue of his death make his parents' guilt heavy and magnify their reward, unite him with the righteous believers, place him under the care of Ibrahim alayhi salam and protect him by your mercy from the torment of hell। एक चीज जो है यहाँ पे ये जो लिखा हुआ place him under the care of Ibrahim alayhi salam, यहाँ पे इब्राहिम अलैहि सलाम का नाम इसलिए आया क्योंकि अगर पता है लोगों को तो बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर नहीं पता है तो उनको बता दिया जाए कि जो कम उम्र में जो बच्चे जिनमें जिनको हम लोग बच्चा बोलते हैं, मासूम जिनको बोलते हैं, वो जो बच्चे होते हैं वो इब्राहिम अलैहि सलाम की केयर में होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ इस दुआ में इब्राहिम अलैहि सलाम का नाम लिया गया है। नेक्स्ट जो है अब इसी चीज की एक्सप्लेनेशन है, ये आई थिंक बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अगर हम लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे आप लोग जा सकते हो उसके बारे में, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी यहाँ पे जो है हम इस चीज को थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीज है इस पर हम लोग देखेंगे। शेख ने कहा कि इट इज द सुन्नह फॉर इमाम टू स्टैंड विद हिज फीट एट द हेड ऑफ द मैन। ठीक है, ये सुन्नत है कि जो जहाँ पे जनाजा रखा हुआ है, इमाम जो है वो अगर आदमी है तो उसके सर के पास खड़ा है, और औरत है तो मिडिल के पास खड़े। ठीक है, if the funeral consists of a man and a woman, the man is placed closer to the imam while the woman is placed closer to the qibla। ये भी अपने आप में भाई बड़ा साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर दो लोग हैं, आदमी और औरत है, तो आदमी जो है इमाम के करीब रहेगा, औरत जो है वो किबला के करीब ज्यादा रखी जाएगी। अब there are children with them, the boy is placed then the woman then the girl। ये भी एक ऑर्डर डिसाइड किया गया है। The head of the male child is in line with the head of the man and the middle of the woman is in line with the head of the man। ये भी अपने आप में एक बड़ी क्लियर सी बात है। head of the girl is in line with the head of the women and middle of the man। ठीक है, all of those are praying stand behind the imam except if there is one person who cannot find any place to pray behind the imam। कहने का मतलब कि अगर ज्यादा लोग हैं, पीछे कोई जगह नहीं मिल रही, तो वो इमाम के बगल में जाकर के वह भी नमाज पढ़ सकता है दाहिनी तरफ। अगली चीज, अच्छा, ये जो ऊपर बताया गया ये उसी चीज का एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, एक सेकंड ना, ऊपर थोड़ा सा एक सेकंड, एक चीज थी आई थिंक कि ओके, क्लियर हो गया। ये उसी चीज का जो है स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन किया गया। मेरा पार्ट आई थिंक यहीं तक था। अब इंशाल्लाह जो है अब्दुल कंटिन्यू करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम तो अस्सलाम। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट विंडो टाइप शेयर करते हैं, पूरा शेयर हो जा रहा था। तो पेज नंबर 359 पे दिया हुआ है कि जो ग्रेव के बाद मतलब सारी चीज़ें लाने धुलाने के बाद नमाज पढ़ाने के बाद उसको दफनाना कैसे, उसके बारे में दिया हुआ है। तो दफनाने के लिए सबसे पहले जो है जो ग्रेव है उसको हमें खोद डिग करना पड़ेगा। सॉरी, पेज नंबर था 256 है पेज नंबर। तो उसमें ग्रेव को जो डिजीज़ के लिए जो कवर खोदना है उसके बारे में यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें जो ग्रेव है उसको हमें डीप और एकदम प्रॉपर तरीके से जैसा बताया गया सुन्नत में उस तरीके से उसको खोदना है। उसके बाद जब वो हो जाए, खुदा जाए साइड में पूरी, तो जो डिसीज्ड है उसको अंदर दफनाने से पहले एक राइट साइड में किबला की तरफ डायरेक्शन में एक और निश हमें खोदना है, मतलब एक और गड्ढा प्रॉपर होगा जिसके अंदर डिसीज को डाला जाएगा।
फिर उसके बाद जो श्राउड है यानी कि जो कफन है, उसका जो नॉट है उसको बहुत ज़्यादा टाइट, जैसे मतलब प्रॉपर बंधा हुआ है उसको टाइट नहीं करना है, उसको थोड़ा सा लूज़ छोड़ देना है, पूरा रिमूव भी नहीं करना है, बस हाँ लूज़ रहे। और जो फेस है उसको अगर अनकवर करने का कुछ ऐसा रूल नहीं है, कहीं पे ऐसे कोई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं है, तो फेस को अनकवर नहीं किया जाएगा, जैसा है वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद जो डिसीज्ड है उसके ऊपर ईंटे से या क्ले से उसको प्रॉपर उसको सेट किया जाएगा, सारी चीज़ों को रखा जाएगा कि जब ऊपर डर्ट डाला जाए दोबारा से उसको दफनाया जाए तो वो प्रोटेक्टेड रहे धूल गद्दे से, डर्ट से। फिर उसके बाद हमें जो वो करने के बाद जो पानी है उसको हमें छिड़कना है ग्रेव के ऊपर, ताकि जो धूल है वो बैठ जाए, उड़े ना, ज़्यादा उससे प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद जो डिसीज है उसके लिए हमें सप्लिकेशन की एक दुआ है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। वो दुआ ये है कि यहाँ पे दी हुई है, आप उसको याद कर सकते हैं, कि उन्होंने कहा है कि सीक फॉरगिवनेस फॉर योर ब्रदर एंड प्रे फॉर हिम बिकॉज ही इज नाउ बीइंग क्वेश्चन। मतलब कि उसके अपने भाई या बहन जो भी मरा है, जो भी मेल फीमेल मरा है, उसके लिए दुआ करो क्योंकि वो अभी क्वेश्चन हो रहा है, उसकी फॉरगिवनेस के लिए दुआ करो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कहा कि उसके लिए दुआ करो, ना कि उससे दुआ करो। तो यहाँ पे भी कई लोग कंफ्यूजन में क्रिएट हो जाते हैं, शिर्क यहाँ पे भी ऐड कर देते हैं कि नहीं हम उनसे ही डायरेक्ट दुआ मांगेंगे, तो ये चीज़ भी 100% गलत है, हमें उनके लिए दुआ करना है। फिर उसके बाद बताया गया है कि जो ग्रेव है उसको डीप मतलब खोदना है, काफ़ी गहरा खोदना है और काफ़ी चौड़ा खोदना है, लेकिन कितना खोदना है एग्जैक्टली ये नहीं बताया गया है। तो इसमें कई सारे जो स्कॉलर हैं उनका अलग अलग ओपिनियन है कि हमें जो कबर है उसको कितना गहरा और कितना चौड़ा खोदना है, इसके बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन हज़रत उमर ने के टाइम में जो ग्रेव वगैरह थी, तो उनका ये मतलब ऑर्डर था, उन्होंने ऑर्डर दिया था कि जो डिजीज़ की जो हाइट है और जो वेट है, जो उसकी चौड़ाई और लंबाई है, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेव है उसको खोदा जाए, तो उसके लिए सफिशिएंट रहेगी। और गहरा खोदने का जो रीज़न है वो ये है कि इतना डीप, इतना मतलब प्रॉपर गहरा खोदा जाए कि जो अंदर से जो स्मेल आ रही है बॉडी की, वो बाहर ना आए, जिससे कि कुत्ता या किसी भी और तरीके का कोई जानवर उसके ऊपर अट्रैक्ट ना हो। तो इस चीज़ से बचाने के लिए जो ग्रेव है उसको गहरा खोदा जाता है। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है कि जो ग्रेव है उसको खोदने के बाद जो राइट साइड में तरफ खोद के उसके अंदर बॉडी को डाला जाता है, यहाँ पे भी वही चीज़ दी हुई है। फिर जो डायरेक्शन है किबला का वही यहाँ पे दिया हुआ है। फिर यहाँ पे नॉट के बारे में बताया गया है कि जो नॉट है उसको लूज़ रहे, ना कि रिमूव ना किया जाए। फिर उसके बाद अगर कोई वुमेन है चाहे मैन है, दोनों का फेस अनकवर नहीं किया जाएगा, ये भी अभी और हो गया। फिर उसके बाद ब्रिक से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, या अगर ब्रिक ना हो तो क्ले से कर सकते हैं, क्ले या ब्रिक अगर ये सब भी ना हो तो वुड का स्टोन भी किया जा सकता है, और प्लैंक्स स्टोन मतलब इन सब चीज़ों का भी यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद जो ये दुआ दी हुई है कि मतलब कि उनके लिए फॉरगिवनेस करो, तो वो हमें पढ़ना चाहिए। फिर उसके बाद जो डर्ट फेंकते टाइम की भी एक दुआ होती है, बट वो मुझे कंफर्म नहीं है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, तो मैं नहीं बता सकता। 3 बार ऐसे हाथ में लेके फेंका जाता है, बट मुझे डाउट है कि पता नहीं वो सही है कि नहीं, कहीं बिदअत तो नहीं है क्योंकि इस बुक में वो दुआ नहीं दी हुई है, तो उसको भी इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद नहीं, यहाँ पे एक एक दुआ सेकंड, दी यहाँ हुई पर ये दुआ एक लिखी हुई है यहाँ पर, जो तुम कर बिस्मिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह कहना चाहिए। नहीं, एक और कोई दुआ थी, वो पता नहीं, वही लंबी चौड़ी थी, उसके बारे में वही नहीं पता। वाली। हाँ हाँ, वही वही, वो हाफिज जी बताए थे। हाँ, ठीक। तो जो दुआ यहाँ पे दी हुई है आप उसको पढ़िए तो वो ज़्यादा सही रहेगा, वो वाली दो बेकार है। तो फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है पेज नंबर 359 पे, उसमें ये दिया हुआ है कि जो डिजीज़ है उसके लिए हमें ये कहना चाहिए कि इन द नेम ऑफ अल्लाह अपॉन द रिलीजन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ड अपॉन द हदीथ ऑफ इब्न उमर, इसमें कहना उससे जिसकी ये मतलब ये दो हम लोग को पढ़ना चाहिए। उसके बाद जो ग्रेव है उसको मतलब एकदम जो प्रॉपर ज़मीन के लेवल पे भी अगर रख सकते हो ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा अगर ऊंची रहे तो भी ठीक है। लेकिन जो लोग पक्का कर देते हैं ग्रेव को प्रॉपर बना के सीमेंट और सारे मार्बल वार्बल लगा के, वो सब कुछ हमें नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग्रेव को मार्क भी किया था एक बार, तो अगर आप किसी स्टोन से या किसी चीज़ को ग्रेव को मार्क कर दें तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद फिर पेज नंबर 360 पे दिया हुआ है वही सप्लिकेशन, उसके लिए दुआ करिए। और फिर नीचे वही सेम चीज़ दी हुई है कि उनके लिए मतलब मेन हमें उनसे उनके लिए दुआ करना है, ना कि उनसे दुआ करना है। और फिर 260 फिर 360 के बाद से फिर यहाँ पे नेक्स्ट है अदीब का।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्हमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। मेरा टॉपिक है, एक मिनट, टॉपिक है प्रेइंग ओवर द डिसीज फॉर द वन हु मिस द ब्यूरल। मतलब जो काफी लोग होते हैं जिनकी जनाजे की नमाज छूट जाती है, तो उसके बाद नमाज कैसे पढ़े इसमें बताए जाते हैं। शेख नाइन्थ पार्ट में बताते हैं, द नाइन्थ इशू इज रिलेटेड टू वेदर और नॉट दोज हु आर नॉट एबल टू प्रे ओवर द डिसीज। जो भी मतलब जनाजे की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, वो मिट्टी के बाद नमाज पढ़ सकते हैं। फिर इसमें ये पे एक नरेशन लिखी है, उसमें बताया गया है कि एक ब्लैक वुमन थी, वो मस्जिद क्लीन करती थी। तो फिर प्रॉफिट ने नोटिस किया वो कई दिन से नहीं आ रही थी। फिर वो लोगों से पूछे, तो लोगों ने बताया कि उसका उनका इंतकाल हो गया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे उनकी कब्र तक ले चलिए। तो वो कब्र पे उनको लेकर गए। फिर वो उन्होंने वहाँ पर उनकी नमाज पढ़ी। और फिर इसी से बोला गया कि जो भी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, वो मिट्टी के बाद नमाज पढ़ सकते हैं। और उसका एक लिमिट है टाइम का, कि 1 मंथ और लेस, 1 महीना उसका लिमिट है। उससे ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर उससे ज़्यादा टाइम हो जाए तो। फिर यहाँ पे दिया गया है कि मोर देन वन। फिर यहाँ पे है प्रिपेयरिंग फूड फॉर द पीपल। इसमें बताया गया कि इट इज़ नॉट परमिसिबल टू फॉर द फैमिली ऑफ द डिसीज टू प्रिपेयर फूड फॉर द पीपल। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि जो डिसीज की फैमिली मेंबर है वही खाना बनाए। ज़ाहिर सी बात है, उनको प्रॉब्लम होगी खाना बनाने में। तो ये जो काम है उनके नेबर्स का या किसी और रिलेटिव्स का है, मतलब खाना बना के दें उनको। और फिर यहाँ पे एक और लिखा है, व्हेन न्यूज़ ऑफ डेथ ऑफ जाफर वाज ब्रॉट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड प्रिपेयर फूड फॉर द फैमिली ऑफ जाफर एंड फॉर देयर हैज कम टू देम दैट व्हिच इज कीपिंग देम बिजी। ये जब जाफर की इंतकाल की न्यूज़ आई मैसेंजर, अल्लाह के मैसेंजर के पास, तो अल्लाह के मैसेंजर ने उनके फैमिली वालों के लिए फूड बनवाया, उनके घर भिजवाया, उनको उनको दिया। इसका एक्सप्लेनेशन फिर नीचे दिया है। और फिर यहाँ पे है कि therefore it is okay if the neighbor or relative send them some food, as and if there is extra food they can invite the neighbors or the poor to share it with them। मतलब ये जायज है कि अगर वो नेबर या रिलेटिव मतलब फूड बेचता है उनके घर और वो एक्स्ट्रा फूड है, तो अपने रिलेटिव्स और पुअर को इनवाइट करके उसको खिला सकते हैं। तो उसमें कोई मतलब बेसिस नो रिलीजन की बात है। फिर आता है मॉर्निंग पीरियड की बात 11th मिनट में, इट इज नॉट परमिसिबल फॉर वुमेन टू मॉर्न ओवर द डिसीज फॉर मोर देन 3 days। इसमें बताया गया है कि वुमेन को कोई भी डिसीज पे 3 दिन से ज्यादा मॉर्न नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को छोड़ के। अपने हस्बैंड के लिए उनके टाइम पीरियड है 4 month 10 days, 130 days मॉर्न करना चाहिए उनको। और इसमें भी एक एक्सेप्ट है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो जब तक वो डिलीवर नहीं कर देती है अपने ऑफस्प्रिंग को, तब तक वो मॉर्न काउंट का टाइम चलेगा। फिर यहाँ पे 5 पॉइंट्स दिए हैं सुन्ना ऑफ द प्रॉफिट के बारे में। तो इसमें मॉर्निंग के बारे में बताया गया, रिमेनिंग इन द होम ऑफ हर डिसीज्ड हस्बैंड एज मच एज शी इज एबल एंड इट इज नॉट परमिसिबल फॉर हर टू लीव द होम अनलेस शी हैज नीड। मतलब उनको उसी घर में रहना चाहिए जब तक उनका मॉर्न पीरियड नहीं कंप्लीट हो जाता। उनको घर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। शी डज नॉट परफ्यूम हर क्लॉथ्स और बॉडी एंड शी डज नॉट यूज हिना। और उनको परफ्यूम नहीं यूज करना चाहिए अपने बॉडी और क्लॉथ पे, और मेहंदी नहीं लगानी चाहिए। सी अवॉइड वियरिंग एनी टाइप ऑफ ज्वेलरी। उनको किसी टाइप की ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए। एकदम सिंपल कपड़े होने चाहिए, मतलब ज्यादा हैवी क्लॉथ्स नहीं वियर करना चाहिए। और खोल और अपने आंखों पे खोल नहीं लगाने चाहिए। फिर यहाँ पर है कि अपने मतलब उनके अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उनका टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 month 10 दिन का मोन का टाइम रहेगा। और कोई रिलेटिव्स हो गए तो 30 days। फिर यहाँ पे दिया है कि द एक्सेप्शन इज इफ द वुमन इज प्रेग्नेंट व्हेन हर हस्बैंड डाइज। अभी बताए हैं कि अगर किसी भी वुमन का हस्बैंड डाई करता है और वो प्रेग्नेंट है, तो उनका मॉर्निंग पीरियड वो तब तक रहेगा जब तक वो डिलीवर नहीं कर देती अपने ऑफस्प्रिंग को। फिर ये है कि मॉर्निंग पीरियड जो होता है वो मेन के लिए नहीं परमिसिबल है, खाली वुमेन के लिए परमिसिबल है। क्यों? हाँ, बस इतनी है। फिर आगे सामा भाई का 367 से। हाँ, जज़ाकल्लाह खैर है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तुमने दिया है। और इंशाल्लाह लास्ट हम बस कवर करते हैं, अब बुक एंड हो जाएगी। विजिटिंग द ग्रेवयार्ड्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो मेन हैं उनके लिए प्रिस्क्राइब किया गया है कि वो ग्रेव को विजिट करें, कब्र को विजिट करें। इसका सबसे जो फर्स्ट जो एम है, जो गोल है, वो सिर्फ ये है कि आप अपनी मौत को याद कर रहे हैं। बस ये असल फर्स्ट गोल है। ये नहीं कि आप उनके लिए दुआ करने जा रहे हो, ठीक है वो गोल भी होता है, लेकिन मेन गोल जो आपका, क्योंकि इंसान जो मौत है ना, उनके लिए दुआ तो कहीं से भी कर सकता है।
लेकिन वहाँ जाने का असल जो मकसद है कि किसी की मर्सी फॉर द डिजीज़ तो है ही, लेकिन मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अपनी मौत को याद रखें। आपको याद है कि हाँ, इसके अंदर हमें भी जाना है, तो हम भी अपनी लाइफ़ ऐसे रखें कि इसके अंदर जाके मतलब हमें परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ग्रेव जो है बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि वेरली इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ डेथ। ओके। और उसके बाद से फिर ये बताया गया कि जब जब कंपनी साहबा जब भी ग्रेवयार्ड विज़िट करते थे, जब जाते थे तो वो ये दुआ करते थे, अस्सलामु अला अहलि दियारी मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन। ये यही दुआ है जो इंसान को पढ़ना चाहिए। हमें लगता है शायद अब्दुल समद इस दुआ के बारे में बात कर रहा था, अगर नहीं तो नहीं, लेकिन ये दुआ बहुत वो है कि यही पढ़ना चाहिए। व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून असअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया यरहमुल्लाहुल मुस्तक़दिमीन मिन्ना वल मुस्तअखिरीन। बहुत बहुत प्यारी दुआ है। इसका मीनिंग बहुत क्लियर दिया हुआ है। इंशाअल्लाह इसको इंसान याद करे और जाए। और वुमेन के लिए क्लियर लिखा हुआ है कि इनके उनके ऊपर प्रिस्क्राइब नहीं है उनको है कि वो ग्रेवयार्ड जाएँ, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फीमेल जाती हैं कब्रों पे उनको कर्ज़ किया है। और जैसे कि अब हमने शेख आसिम अल हकीम के उसमें कर्ज़ का मतलब समझा है अब जाके कि कर्ज़ का मतलब होता है अरबी में कि अल्लाह की रहमत से दूर हो जाना। ये है कर्ज़ का मतलब, ठीक है? और यहाँ लिखा हुआ है कि फ़ियर ऑफ फितना है उनके लिए, वुमेन के लिए, क्योंकि जब वहाँ जाएँगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो पेशेंस उनके पास वैसा नहीं रहेगा, इमोशनल बीइंग होती हैं वो हैं। तो इसलिए मना किया गया और भी बहुत सारे रीज़न से मना किया गया है। और एक और चीज़ लिखी हुई है, जब जनाज़ा निकलता है तो उसमें भी वुमेन उसको फ़ॉलो नहीं कर सकती हैं। और जब लेकिन जनाज़े की जो नमाज़ है वो दोनों लोग पढ़ सकते हैं, मेन और वुमेन दोनों लोग। अब इसका इंशाल्लाह एक्सप्लेनेशन दिखा रहेगा। जैसे कि लिखा हुआ है कि इट्स अ रिमाइंडर ऑफ डेथ है, ये विज़िटिंग ग्रेव सुनना है। ओके, इसकी वज़ह से क्या होगा, आप जब जाएँगे तो आप दुआ करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है जो अब मौत है, क्योंकि जो मर चुका है उसको तो वो तो एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कह सकता है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो हम लोग की जब हम लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करता है। ओके। और यहाँ लिखा हुआ है कि जब विज़िट आप ग्रेव करें तो वहाँ जाके किसी तरह का फ़ॉल्सहुड ना कहें। और फिर ये दुआ जो ऊपर एक्सप्लेन की थी वो फिर जो है एक्सप्लेन की गई है। अब आते हैं मेन बिदअत जो होती है। एज़ फॉर रिसाइटिंग अल-फातिहा अपॉन द सोल्स ऑफ द डिसीज़्ड व्हेन विजिटिंग ग्रेव, दिस इज़ एन एक्शन दैट हैज़ नो बेसिस इन द रिलिजन ऑफ अल्लाह एंड इट इज़ एन इनोवेशन। बहुत अच्छे से समझे इंसान, सुनने वाले भी इसको समझें कि जो कहते हैं हम जा रहे हैं फातिहा करने, फातिहा पढ़ने जा रहे हैं, फातिहा फातिहा। अल-फातिहा एक सूरा है कुरान की, पहली सूरा है, उम्मुल किताब है। पहले तो इस सूरा अल-फातिहा को इंसान पढ़े समझे, सिर्फ़ फातिहा करे नहीं। और जो फातिहा इंसान कर रहा है वो बिदअत है, और कहीं से भी नहीं है साबित है कि आप जाएँ और इस तरह की बिदअत करें। जो चीज़ साबित है वो बस करें ना, क्या इसमें क्या इश्यू है? मतलब क्यों इंसान चाहता है कि हम मतलब वो काम करें कि जो मतलब रीज़न नहीं बताया गया है, और मतलब उसी में इंसान को खुशी मिलती है। मतलब जब इस्लाम इतना आसान है, इतना सिंपल है, इंसान आखिर क्यों नहीं ऐसा करता है? आसान चीज़ को करो, और फिर क्यों अपने आप को मुश्किल में डाल के अपने आप को हेल फेयर के करीब डाल रहे हो? और उसके बाद से फिर अब यही बात जो शेख एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब भी इनोवेशन है, बिदअत है, तो लेकिन फिर भी इंसान लोगों को देखेगा कि वो उन चीज़ों को छोड़कर, और जो चीज़ें बताई गई उनको छोड़कर वो ये सब काम करेंगे। अच्छा, वुमेन के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे कि हमने क्लियर बताया कि मतलब उनके लिए मना है, सब रीज़न्स इसमें मेंशन्ड है। ओके। और इसके बाद से फिर एक और पॉइंट शायद इस पर मिस हो गया है, जो यहाँ पे लिखा हुआ था, जो खाने-पीना बनाने के बारे में था, जो अदीब कवर कर रहा था। ये था कि अक्सर हमारे उसमें एरिया में हम लोग के मतलब देखा जाता है कि लोग क्या करते हैं, एकदम हिंदुओं को फॉलो करते हैं। जैसे 40वाँ मनाना, फिर साला मनाना। हम ये नहीं कहेंगे कहीं दूर की बात है, हमारे मतलब अपने घरों में भी इस तरह की, मेरे पर्सनल घर में नहीं, लेकिन रिश्तेदारों में इस तरह की चीज़ें सुनने में आती थी कि लोग जो हैं साल पे खाना खिला रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं। ये बिल्कुल नाजायज़ है। यहाँ तक कि इट इज़ नॉट परमिसिबल, जब लिखा हुआ था ना कि जैसे जैसे किसी घर में जब मैयत होती है ना, तो लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं उसी दिन। ये बिल्कुल परमिसिबल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेबर्स के लिए लिखा हुआ ये है। और जो मतलब 40वाँ मनाना, ये सब तो दूर ही की बात है, एकदम भूल ही जाएँ। तो जो लोग जो इस इंशाल्लाह इस वीडियो को देखेंगे और जो हम लोग भी सुन रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है लोगों को बताया जाए, क्योंकि लोग को जब बताया जाता है तो अगर अल्लाह ताला पे भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह ताला ही लोगों के दिलों को बदलने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर दिलों की बात से हमें एक चीज़ याद आ गई, इतनी ज़बरदस्त थी कि इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह का अमूमन एक कोट है, जो सुना हमने कि आप आप जो हैं, जिन लोगों को प्लीज़ करने के लिए अल्लाह को नाराज़ करते हैं, बहुत गौर से सुनें इसको। यानी कि देखें, इंसान की ज़िंदगी होती है, अमूमन पूरी ज़िंदगी बीत जाती है लोगों को खुश करने के लिए। यानी कि एक एग्ज़ाम्पल ये है कि अगर आप ये सब काम कर रहे हैं, तो इंसान कहता है ना, यार लोग क्या कहेंगे? या इंसान अगर शादी जो है बड़े से, अरे यार लोगों को भी तो खुश करना दिखना है। कोट सुनिए कि अगर आप लोगों को खुश करते हैं, ठीक है? अल्लाह को नाराज़ करके, ठीक है? तो ये जान लें आप कि जो लोगों के दिलों की जो जो दिल है ना, वो अल्लाह के हाथ में, अल्लाह की 2 उँगलियों के बीच में है। यानी कि आप सोचे हैं कि आप अल्लाह को नाराज़ कर रहे हो लोगों को खुश करने के लिए, लेकिन उन दिलों की जो चाबी है, दिलों की कुंजी तो अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला जब चाहें उसको फेर दें, आपके आपके खिलाफ वो लोग हो जाएँ, और ऐसा होता भी दुनिया में है।
तो ये बहुत डीप चीज़ है, बहुत डीप चीज़ है। सिर्फ़ इंसान हर काम अल्लाह खुश करने के लिए करेगा, इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलेगी। अब क्या है, अब हम लोग जो हैं आखिर में दुआ है, सब लोग हाथ उठा के इस दुआ करें। बहुत जैसे कंक्लूज़न ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का बहुत-बहुत शुक्र करम एहसान हुआ कि अल्लाह ने तौफ़ीक दी हमको कि ये किताब कंप्लीट हुई। हम सबसे पहले इसका जज़ाकल्लाहु खैर अपने दोस्तों को कहेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बाद, जो लोगों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का भी नहीं करते, हदीस में जैसा आता है। तो हम सबसे पहले शुक्र अदा करेंगे काशिफ़ का, जिसने जो है इसने इस बुक का जो है शुरुआत करने की उसी ने आइडिया बनाया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अपने आप अल्लाह ताला की तौफ़ीक से तरतीब होती गई। यानी कि पहले तो बुक रीडिंग की बात आई, फिर अल्हम्दुलिल्लाह की तौफ़ीक से वीडियो रीडिंग की बात आई। तो इस तरह से करते-करते हम तो ये कहेंगे जो 3 महीने में जो चीज़ें सीखी हैं, ये शायद हमने अपनी लाइफ़ में नहीं सीखी होंगी। जो कहते हैं ना कि जो क्रीम होता है, यानी दूध की जो क्रीम होती है, सबसे बेशक। ज़्यादा जो प्रोटीन होता है उसमें है, यानी कि उसमें जो जो भी हम लोग वे प्रोटीन उसी से एक्सट्रैक्ट करते हैं। असल चीज़ देखा जाए तो ये वे प्रोटीन था, यानी कि जो नॉलेज का हम लोगों ने एकदम क्लियर नॉलेज हासिल किया। हम तक ये जो पहली वीडियोज़ थी, किताब के हिसाब से बेहतरीन किताब चूज़ की है। हाँ, बहुत के बेहतरीन अल्लाह ने तो चूज़ करवाई, हम तो कहेंगे। और उसके बाद से जो वीडियोज़ भी साथ-साथ चले हैं इस किताब के साथ-साथ, वो बहुत-बहुत बेनिफिशियल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ लर्न करने को हमको मिली, और इससे इससे एक नॉलेज गेन करने की एक जो प्यास है वो भी बढ़ गई कि यार नॉलेज वाक़ई में ऐसी चीज़ होती है कि शैतान सिर्फ़ और सिर्फ़, जैसे हमें याद है कि काशिफ़ जैसे ग़फ़लत बहुत पहले रखता है। बात हुई थी, तो ये किस पे? काशिफ़ की नहीं, अभी हम वीडियो रिकॉर्डिंग कंटिन्यू हम इस बात कह रहे हैं अपनी ऑडियंस को कि जैसे हमारी बात हुई थी काशिफ़ से बहुत पहले, तो एक बात काशिफ़ ने कही थी कि यार एक जो 70 सीन्स का एक कोर्स था, तो उसने कहा कि अगर हम इस कोर्स को कर लेंगे तो यार हाँ, ये होगा कि हाँ, अगर पता चल हाँ, जाएगा तो दूर रहना पड़ेगा। ये है शैतान का हाँ, असल वो, ये है असल हाँ। शैतान का वो असल मतलब वो ऐसे बहकाता है इंसान को, यार अगर तुम नॉलेज हासिल कर लोगे तो यार तुम्हें दूर रहना पड़ेगा, तुम्हारी लाइफ़ है जे असल तो नॉलेज का सबसे बड़ा बेनिफिट इंसान की पर्सनल लाइफ़ में होता है। ये इंसान ये क्यों नहीं सोचता है? सबसे पहले उसकी जो जो मतलब डार्कनेस दूर होती है, उसको क्लैरिटी पे होता है। और पता है सबसे बड़ी क्या होता है? जब उसके पास नॉलेज रहती है ना, उसके पास कॉन्फिडेंस आता है, किसी को रिफ्यूट कर सकता है। एक हम मेन एग्ज़ाम्पल बात देते हैं। वही है, अल्लाह की तौफ़ीक। एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं हम आपको हैं, मिसाल के तौर पे जैसे कि जो शुरुआत में हम जो कवर कर रहे थे, जो शुक्र वाले पॉइंट में कि अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह सलफ़ुस सालिह के जो 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 प्र जो मेथोडोलॉजी है उसको सीखने और समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। जैसे कि हम लोग के जो मोहल्ले में मिसाल के तौर पे जैसे बरेलवी हैं, तो देवबंदी लोग हैं, तो तबलीगी जमात का बहुत वो रहता है। अच्छा, एक मिसाल के तौर पे तबलीगी जमात में हमारा भी उठना-बैठना वही हुआ। जब इंसान देखता है तो इंसान समझ नहीं आता, यार ये भी तो चलो अल्लाह के दीन की बात ही कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। लेकिन इंसान जब देखे ना उनका जो असल अकायद जो देखे इंसान, वो उनका जो अकीदा है वो अशायरा है, यानी मातुरिदिया, इन इन अकायद पे उनका जो है वो बेस्ड है। यानी कि वही कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात में वही सब करना है। ये सब इंसान नहीं समझ सकता है। यानी कि जो फ़ितना है ना वो बहुत उसमें यानी बहुत ब्यूटीफुल उसमें छुपा रहता है। लेकिन जब इंसान नॉलेज गेन करेगा तो इंसान अब इंसान मिसाल के तौर पे, अब कोई आपके पास कोई तबलीग आता है कि चलिए आइए हमारे साथ फलाना मस्जिद चलिए, 3 दिन लगाइए, करिए वो करिए, ठीक है। आप उनसे सीधे पूछिए आपका अकीदा क्या है, ठीक है? आप ये बताइए अल्लाह ताला के बारे में आप क्या रखते हैं? अब आपके पास जब नॉलेज रहेगी ना, क्या आप जानते हैं कि अच्छा तौहीद बताइए, तौहीद क्या 3 उसमें डिवाइडेड, इसके बारे में बताइए, ठीक है? और आप तो इतना साल आपने लगा दिया है, ठीक है? आप सूरह फ़ातिहा की मीनिंग बता दीजिए, या तो क्लियर कर दीजिए शिर्क के अक़साम बता दें। और फिर अल्लाह ताला की जो सिफ़ात बताइए, अल्लाह ताला कहाँ है ये, मतलब जैसे जो अल्लाह ताला ने जो बताया है, उसके बाद से मतलब क्या इसको अफ़र्म करते हैं आप हैं? और फिर ये सारी चीज़ें इंसान नॉलेज से ही जानता है। तो इतनी इम्पोर्टेंट है नॉलेज, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के लिए भी बहुत अल्लाह का बहुत बहुत तौफ़ीक रही है कि एक ओपनिंग एरिया मिला है। इंशाअल्लाह इसके बाद से फिर ये दुआ भी होगी, इसके बाद से हम बताते हैं कि नेक्स्ट जो बुक हम लोग कवर करेंगे बिइज़्निल्लाह वो किताब तौहीद है, और वो बेहतरीन किताब है, और वो नेक्स्ट सैटरडे से उसका चालू करेंगे और संडे से इंशाल्लाह उसकी रीडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम इंशाल्लाह आज का वीडियो सेशन इस दुआ से जो है एंड करते हैं। और इससे पहले दुआ करें, हम एक और चीज़ बताते हैं कि शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़ बेहतरीन एक ग्रैंड मुफ्ती थे, जिनके बारे में बहुत-बहुत गलतफ़हमियाँ हुई, यहाँ तक कि हमें भी बहुत गलतफ़हमियाँ थी कि नहीं पता नहीं कैसे हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इंसान जब जानता है नॉलेज, इंसान को कैसे समझ सकता है इंसान, उसके उसके जो नॉलेज उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके बुक से, उसके लेक्चर एक से इंसान चीज़ समझ हम यहाँ सकता पे है। शेख बिन बाज़ के बारे हुँ। में यह बताना चाहेंगे हुँ, हुँ, हुँ। कि ये जो है अर्ली 90s के शेख हैं और 16 साल की उम्र में इनकी आईसाइट ख़त्म हो गई। और आईसाइट जाने के बाद भी इन्होंने दीन के मतलब एरिया में इस्लाम के लिए इस प्रेजेंट हम लोग बोलेंगे तो मॉडर्न टाइम्स में ही इतना काम किया है कि हम लोग सोच नहीं सकते। मतलब ग्रैंड मुफ्ती, वो भी आँख नहीं थी उनको। उनके काम के बारे में और लोग देखें तो आँख वाला नहीं कर सकता। जो काशिफ़ की जो आँख बात है, इसी पे हमें याद है किसी ने स्टेटस डाला हुआ था कुछ ही दिन पहले, हमने देखा कि जब शेख बिन बाज़ की आँख चली गई थी, वो बचपन से आँख वाले थे, उनकी आँख चली गई थी। हाँ, तो हाँ, हुआ क्या 16 कि साल। उनकी जो ख़ाला थी, उनकी ख़ाला इनकी अम्मी से बात कर रही थी, और वो बात कर रही थी, उनको नहीं पता था कि शेख बिन बाज़ इस बात को सुन रहे हैं। वो ये कह रही थी कि कैसे
कैसे ये मतलब अभी आँख तो चली गई, कैसे ये मतलब प्रोवाइड करेगा आप लोग को, यानी अपने लिए कैसे कमाए-धमाएगा? यानी इंसान को सबसे पहले कमाने की फ़िक्र हो जाती है। और फिर वही उसमें ना, लास्ट में लिखा हुआ था कि क्या वो जानती थी कि आगे चल के उनका क्या मर्तबा होने वाला है। वही यानी बात इंसान बस ऐसे सोचे कि कैसे जो है एक तो शख्स ग्रैंड मुफ्ती बन सकता है। ये सब अल्लाह तक की तौफ़ीक, अल्लाह ये अल्लाह वही ताला तौफ़ीक अल्लाह ताला की की नॉलेज की बेशक। भूख। एग्ज़ैक्टली नॉलेज की बुक। तो इंसान ये कह सकता है कि जब एक इंसान के पास आँख नहीं है और वो इतना नॉलेज हासिल कर सकता है, तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है। तो इंसान एक प्यास रखे इस नॉलेज को हासिल करने के लिए, बेहतरीन चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह हम दुआ करते हैं इसको, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शेख बिन बाज़ को फ़ॉरगिव करे और तमाम अपने हमारे स्कॉलर्स को फ़ॉरगिव करें और तमाम मेल और आमीन। फीमेल मुस्लिम्स जो लिविंग हेडेड हैं, इसको मतलब अल्लाह ताला फ़ॉरगिव करें। या अल्लाह हमारे जो कंडीशन है इसको रेक्टिफ़ाई करिए और हमें हमारी हमारी अपनी जो ख्वाहिशात है, उस पे अल्लाह ताला एक ब्लिंक ऑफ द आई के लिए भी ना वो रखें, क्योंकि हम अपनी अपनी जो ख्वाहिशात हमारी बहुत ज़्यादा हैं और अगर उस पे हम लोग 1 सेकंड के लिए भी हो जाएँगे तो बहुत मुश्किल हमारे लिए हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको एक गुड एंडिंग अता फ़रमाए। अगर गुड आमीन। एंडिंग नहीं हुई तो हमारी ज़िंदगी का आमीन। सारा काम जो है बर्बाद हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम मुस्लिम की तरह रहें और फिर बिलीवर की तरह मरें और विदाउट गोइंग एस्ट्रे और लीडिंग अदर्स एस्ट्रे, खुद भी गाफिल ना हो और दूसरों को भी नहीं हम अपने काम से मतलब वो करें, पाथ से एस्ट्रे कर दें। अल्लाह ताला हम सबको जो है स्ट्रेट पाथ पे गाइड करें। ओ अल्लाह, यू आर फ्री फ्रॉम एवरी इम्परफेक्शन। बेशक अल्लाह ताला आप तमाम इम्परफेक्शन से दूर हैं। सुब्हानक या रब। अल्हम्दुलिल्लाह। हम आई टेस्टिफाई दैट देयर इज नथिंग वर्दी ऑफ वर्शिप एक्सेप्ट यू अल्लाह। और आई आस्क योर पार्डन एंड टर्न टू योर रिपेंटेंस। ओ अल्लाह, सेंड व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला अस्हाबिही व अहली बैतिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।